नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर से आगाज करते हैं बुलेटिन का। दिल्ली में सीएम योगी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के लिए उन्हें आमंत्रित किया। वहीं 30 जून को आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण होना है और गोरखपुर में बना है आयुष विश्वविद्यालय, जिसके निमंत्रण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें 30 जून का निमंत्रण देते हुए नजर आए। तो गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बना है, जिसका लोकार्पण होना है और इसी लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र देने के लिए दिल्ली राष्ट्रपति भवन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करते नजर आए। और तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है जब दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिसमें पुष्प गुच्छ देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। इन कार्यक्रमों में बीजेपी बीते 11 सालों में व्यवस्था परिवर्तन के काम और विकास की नई परिभाषा को जनता के सामने रख रही है। और इसी कड़ी में बुधवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्रेटर नोएडा के दादरी विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बताया, तो वहीं पहले की सरकार पर हमला भी बोला। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्रेटर नोएडा के दादरी विधानसभा के गांव आकिलपुर पहुंचे। यहाँ डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश निराशा के गर्त में डूबा था। भ्रष्टाचार और घोटालों का जैसे युग आ गया था। भारत प्रगति करेगा या नहीं, ये सोचा ही नहीं जा सकता था। आप सभी ने कमल का बटन दबाया और 56 इंच सीने वाले गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। आज आपके बीच में मुझे 11 वर्ष तो सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बीते हैं, उसी विषय को रखना है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छिपा हुआ है, मेरी माताओं बहनों से छिपा हुआ। आज हर बात आप भी जानते हैं, क्यों मैं याद दिलाने का काम करूंगा। 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। भ्रष्टाचार और घोटालों का युग जैसे आ गया था। भारत कभी प्रगति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन आप सबने एक कष्ट उठाया 2014 में, कमल का बटन दबाया और 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को, एक गरीब के बेटे को, एक पिछड़े वर्ग के बेटे को आपने भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने अपने संबोधन में बदलते भारत को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में भारत की तस्वीर बदली है और भारत अपने ऊपर हमले होने के बाद अब मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। मैं आपसे पूछूं, बहुत सारी बातें संकेत में यहाँ पर आई हैं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, 2014 से पहले भी भारत पर आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन आतंकवादी हमलों को झेलने के बाद, आतंकवादी हमलों में अपने नागरिकों को खोने के बाद, सेना का बलिदान होने के बाद केवल कहां अमेरिका के सामने जाकर के भारत के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाने का काम करते थे। लेकिन आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को कमल का बटन दबाया, भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आतंकवादी हमला पहला उरी में हुआ था और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे भारत के वीर सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके यह बता दिया कि अब ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से देता है, गोली का जवाब गोले से देता है। और अगर उससे उधर से ड्रोन चलता है ना, तो इधर से ब्रह्मोस मिसाइल चलती है। जवाब देना भारत को आएगा।
बता दें कि देश भर में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी एकजुट होकर जनता के सामने केंद्र सरकार के कामों को रख रही है। साथ ही 2014 से पहले के कामों और बीते 11 सालों में हुए कामों को लेकर तुलनात्मक विश्लेषण भी जनता के सामने रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और बागपत के खेखड़ा में बने गांधी विद्या इंटर कॉलेज को नई सौगात दी गई है। ये सौगात यहां केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी ने दी है, जिसमें उन्होंने सांसद निधि के जरिए यहां मिनी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत जनपद के खेखड़ा गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने खेखड़ा में गांधी इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया। यहां पर सांसद निधि से 53 लाख रुपयों की लागत से गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में बास्केटबॉल और अन्य खेलों के लिए आधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण कराया गया है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और उनकी आशाओं के अनुसार विकास कार्य करा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए अपनी निधि का 100% खेल पर लगाएंगे। और 1953 में ये विद्यालय स्थापित हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी निधि यहाँ लग पाई। 53 लाख के निवेश से यहाँ खेल की सुविधा बच्चों के लिए तैयार की गई है। 3 स्पोर्ट्स को टारगेट किया गया है और इस विद्यालय के नहीं क्षेत्र के भी बच्चे जो आके खेलना चाहेंगे उसका यूज कर पाएंगे। यहाँ से चल के मैं बागपत परिसर जाऊंगा, वहाँ 81 लाख रुपए HDFC बैंक ने CSR फंड दिया है, वहाँ भी निर्माण किया गया है। तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि बागपत एक स्पोर्ट्स का हब है, यही आप देख सकते हैं पेरिफेरी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है जो पूरा निर्माण उसका हो चुका है, लेकिन अभी वो जर्जर हालत में है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं उनको हम अपग्रेड करें। स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय यहाँ सरदना में तैयार किया गया है। कई स्पोर्ट्स को ओलंपिक जो स्पोर्ट्स हैं, डिसिप्लिन है, उनको टारगेट किया जाएगा, ताकि आने वाली प्रतियोगिताओं में, खास तौर से ओलंपिक्स में जो भारत में हो सकते हैं, वहाँ भारत के खिलाड़ी खूब जो है अव्वल दर्जे की जो स्थान पाएंगे, पदक जीतेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि पश्चिमी यूपी में साई सेंटर भी खोला जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हमने बातचीत भी की है और राज्य सरकार से हमारी जो इस पे चर्चा चल रही है। इस मौके पर सांसद बागपत डॉक्टर राजकुमार सांगवान एवं जयंत चौधरी ने खेल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में छपरेली विधायक अजय कुमार, जिला अधिकारी अस्मिता लाल, SP सूरज कुमार राय, ADM पंकज वर्मा और CDO नीरज कुमार श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और आगे बढ़ते हुए रुख एक बड़ी खबर का करते हैं जो लखनऊ से है। विधायक निवास बिल्डिंग से चोरी की बाइक, यानी बाइक चोरी हुई है। विधायक निवास बिल्डिंग से दिन दहाड़े विधायक निवास में घुसा चोर और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। CCTV कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। गेट पर बैठे गार्ड और पुलिस गश्त की भी पोल खुल गई। वहीं CCTV के आधार पर चोर पुलिस को, यानी पुलिस चोर को तलाश रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक निवास में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर गेट पर बैठे गार्ड और पुलिस की गश्त की भी पोल खुल गई है। हालांकि पूरे मामले का CCTV सामने आया है और फिलहाल जो है चोर की तलाश की जा रही है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। विधायक निवास बिल्डिंग के सामने का ये मामला है, जहां पर बाइक चोरी हुई और ये वही CCTV फुटेज है जब चोर बाइक चोरी करता दिख रहा है। और अब अगली बड़ी खबर संभल से। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने चंदौसी में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध दुकानों और मकानों पर तोड़फोड़ की गई है। अभियान चलाया गया है और सीवर के ऊपर की अवैध जो कब्जे थे, जो बिल्डिंग थी, उन्हें भी हटाया गया है। पहले भी की जा चुकी है इस तरह की कार्रवाई। तो संभल की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ दिखा। बताया जा रहा है कि सीवर के ऊपर अवैध निर्माण कर लोगों ने अपने मकान बनाए थे। पक्के मकान भी यहाँ पर बनाए थे, जिन्हें प्रशासन ने अब ढहाया है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इन्हें पहले ही नोटिस दिया गया था और अब ये जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है।
और उन अवैध निर्माणों को हटाया गया है जो अवैध तरीके से बनाए गए थे। ये सीकरी गेट बोलने से मैंने शुरुआत की थी, तो वहाँ पे नाले के ऊपर लोगों ने पूरा इम्पोज किया हुआ है। और ये जो गली आप देख रहे हैं, ये शायद वाल्मीकि बस्ती के नाम से फेमस है। आप देखिए पूरे नाले के ऊपर लोगों ने बड़े बड़े निर्माण कर रखे हैं, पूरा मकान बना रखे हैं, तो जिसके कारण सफाई व्यवस्था में बहुत बाधा होती है। इसलिए नाले के ऊपर के सारे इंक्रीमेंट जो पहले भी हटाए गए थे लगभग 5 महीने पहले, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ भी हटवा रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया, नगर पालिका की संपत्ति थी, नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। कहा गया था उनको कि 15 दिन के अंदर हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर विधिक कार्रवाई करेंगे। तो अगर स्वेच्छा से हटा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और उधर ईरान में कौशाम्बी जनपद के कई लोग फंसे हैं। ईरान में फंसे लोगों को मुहर्रम में लौटना था। जंग के चलते एयरबेस बंद किया गया, जिसके बाद सुरक्षित वापसी को लेकर अब परिजन बेचैन हैं, परिजन परेशान हैं। जनपद के कई छात्र ईरान में पढ़ाई करने गए थे और अब जब ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है तो इस दौरान वो वहां फंस गए हैं और यहाँ पर लोग यानी उनके परिजन उनकी चिंता कर रहे हैं। दरअसल ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है बीते 7 दिनों से यानी 1 हफ्ते से, और ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जो यहाँ के वहां फंसे हैं। हमारे घर के लगभग 15-16 लोग वहाँ हैं। 2 हमारे सगे भाई हैं, उनकी फैमिली है, और मामू हैं, उनकी फैमिली है, और एक भतीजा वहाँ पर पढ़ रहा है। तो ये लोग जो है, जब 12 तारीख को ये घटना हुई है तो इनका लोगों का कॉल आया था कि हाँ ऐसी घटना हुई है, जिससे वो लोग थोड़ा सा डरे सहमे से थे। उसके बाद वहां पर नेट बंद हो गया। नेट बंद होने के बाद जब 2 दिन के बाद नेट चालू हुआ तो कल बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान आया कि सारी सुविधाएं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब सामान्य स्थिति है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है कि हमारे परिजन कितनी जल्दी घर आ जाएं। हर साल मुहर्रम पे वो लोग आते थे और 2 दिन के बाद उनका टिकट था, उसके 2 दिन पहले हादसा हो गया। जब हादसा हो गया तो सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। और बुधवार की सुबह आगरा में 2 सड़क हादसे हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ ही एक हादसा बुलंदशहर से सामने आया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए इन हादसों की क्या वजह रही, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर बिखरे आम, लोगों की भीड़ और भारी संख्या में पुलिस बल। तस्वीरें हैं आगरा से होकर गुजरने वाले शाहदरा चुंगी फ्लाईओवर की, जहां पर आम से लदी एक पिकअप फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर नीचे सड़क पर आ गई। ये हादसा बुधवार सुबह का ही है। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस समय कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। हादसे के वक्त ये पिकअप वॉक पर आए 3 लोगों पर जा गिरी, जिसमें उन तीनों लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिकअप चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पिकअप चालक के सहायक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये शाहदरा चौकी के ऊपर जो फ्लाईओवर है ना हाईवे का, उसके ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक पिकअप जो आम लेके जा रही थी वो अनियंत्रित होके नीचे आ गई और उस पर 3 लोग बैठे हुए थे। मॉर्निंग वॉक करने के बाद इन तीनों लोगों के ऊपर में गिर गया और तीनों लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और ड्राइवर और जो था गाड़ी के अंदर, उसमें से भी ड्राइवर की खत्म होने की सूचना है और जो हेल्पर है वो भी क्रिटिकल है, उसको एडमिट कराया गया है। भाई की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। अभी जस्ट हम लोगों ने बॉडी वॉडी हटवाई है और बाकी चीज जो है आज जो 3 लोग बाहर थे मॉर्निंग वॉक करने के बाद यहाँ बैठे हुए थे साइड में, और जब ये गाड़ी अनियंत्रित हुई तो उनके ऊपर आके गिर गई और वो तीनों लोग खत्म हो गए और ड्राइवर भी ऑन द स्पॉट खत्म हुआ है। वहीं एक और हादसा भी आगरा से ही सामने आया है, जिसमें आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई। ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। ट्रक और बस की इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही बुलंदशहर में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर आग का गोला बन गई, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस कार में कुल 6 लोग सवार थे। जानकारी है कि सहसवान से शादी में शिरकत करके परिवार दिल्ली लौट रहा था। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर एक युवती को घायल अवस्था में निकाला। घटना में मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायल गुलनाज को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो लखनऊ से है। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। सरोजनी नगर इलाके में घर में घुसे बदमाश और घर में घुसकर बर्बर मारपीट की गई घर वालों के साथ। वहीं महिला समेत परिवार के कई लोगों को पीटने का आरोप है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो सरोजनी नगर इलाके का ये मामला है लखनऊ के, जहां पर घर में घुसकर कुछ लोगों ने घर वालों के साथ बर्बर मारपीट की। बताया जा रहा है कि महिला समेत बच्चे भी कई थे उस घर में, और दबंगों ने यहां घुसकर महिला के साथ भी और बच्चों के साथ भी मारपीट की। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, और ये वही सीसीटीवी फुटेज है जब ये बदमाश घर में घुसते हुए दिख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि परिवार के कई लोगों को इनके द्वारा पीटा गया है। हालांकि पूरा मामला क्या है, क्यों ये बदमाश घर में घुसे और क्यों इस तरीके से पिटाई की, पूरे मामले की जानकारी पुलिस ले रही है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके से घर से सामने आया है, जहां पर इस घर में एक महिला समेत कई बच्चे थे। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार। किसान की मेहनत देखो, मिट्टी की ममता देखो, हरियाली का गीत गाते, पूर्वा का संदेश लाते। फसलें लहराती खेतों में, पौधों की हंसी सुनो, जल की बूंदें बरसती, आसमान में नई सुगंध। जीवन की नई राहों पे चेन इरिगेशन की बात करो, तकनीक संग हम चले, भारत का विकास करो। टेक्नोलॉजी की है रोशनी, हर संघर्ष को हराया, भविष्य की नींव रख दी, हर खेत को जलमय बनाया, बीजों में सपना बोया, अब उम्मीदों में फल आए, किसान का दिल अब हर्षित, भारत का भविष्य जगमगाए। जीवन की नई राहों पे चेन इरिगेशन की बात करो, तकनीक संग हम चले, भारत का विकास करो। स्पेन में 27 मार्च 1977 KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 को स्पेन के लॉस पामास एयरपोर्ट पर उतारना था, लेकिन बम धमाके के चलते दोनों फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। वहां ट्रैफिक बढ़ गया और व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। जल्दबाजी और मिसकम्युनिकेशन की वजह से दोनों बोइंग